हम महिलाओं को घर और किचन में बहुत सारे काम होते हैं और इन काम को करते हुए हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना होता है। अगर इन समस्याओं का निदान वक्त पे ना हो तो हमारे बहुत सारे पैसे भी लग जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ स्मार्ट से टिप जिससे हमारे बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। तो पहला यूज़फुल टिप है मेरा जामुन को लेके। तो ये काला वाला जामुन है, गर्मियों के सीज़न में ये अक्सर मिलता है। इसको हम स्वादिष्ट और चटपटा घर पर ही बना सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें 2 गिलास। एक गिलास दूसरे गिलास के अंदर कुछ इस तरीके से चले जाना चाहिए। आप यहाँ पर कोई सा कंटेनर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ गिलास का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ मैंने ली है चुटकी भर लाल मिर्च और चुटकी भर में यहाँ लूँगी काला सेंधा नमक। और आप जो मसाले पसंद करते हैं, जीरा पाउडर या गरम मसाला, वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमने इन जामुन को इन ग्लास के अंदर डाल देना है। आप देखे होंगे मार्केट में इसी तरीके से चटपटे जामुन बनाकर हमें सर्व किए जाते हैं और यकीन मानिए इस तरीके के चटपटे जामुन आप घर में भी बना सकते हैं। जो जामुन आप 70 से 80 रुपये पर केजी खरीद सकते हैं, वो आप 200 से 300 रुपये में क्यों खरीद कर खाएँ, जब हम सस्ते से जुगाड़ से घर में ही बना सकते हैं। तो आप सिंपल वाले जामुन ले आए और घर पे कुछ इस तरीके से चटपटे जामुन घर पे ही बना सकते हैं। ये छोटा सा ट्रिक ना आपके बहुत सारे पैसे बचा लेने वाला है, क्योंकि इस ट्रिक को मैंने पर्सनली यूज़ किया है और इससे मेरे काफ़ी सारे पैसे बचे हैं। तो आप इसे एक बार ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा तेल वाली बोतल्स को लेके। तो इस बोतल में मैंने कुछ होल किए थे, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं ये बोतल ना कुछ इस तरीके से पिचक जाती है। जब भी मैं इसमें से तेल निकालती हूँ ये कुछ इस तरीके से पिचक जाती है। ऐसा अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा। तो हम ऐसा क्या करें कि ये बार बार पिचके नहीं और ठीक से अपनी साइज़ में वापस चली जाए। तो इसके लिए लेंगे हम सेफ्टी पिन। तो जहाँ पर तेल नहीं है उस हिस्से पर हम यहाँ पे 3 से 4 छेद कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो एयर अंदर बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ये ऐसी चिपचिपी सी लग जाती है और खुलने वक्त वापस आवाज़ भी करती है ना, तो वो सारे झंझट खत्म हो जाने वाले हैं, क्योंकि देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है किचन काउंटर पे। तो इस तरीके से आप इसे कितनी भी बार ऑयल निकालिए, ये पिचक भी जाती है तो ये अपने आप खुद की खुद ही खुल जाने वाली है। तो ये छोटा सा ट्रिक इस तरीके की पिचकने वाली बोतलों पे काम आता है। तो इसे ज़रूर आप ट्राई आउट करके देखिएगा, क्योंकि मुझे बार बार ये प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने चाहा कि आपके साथ इसे शेयर करूँ। शायद आप भी कभी इस प्रॉब्लम को फेस करते हो, तो आप इस तरीके से छोटी सी सेफ्टी पिन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़फुल टिप है मेरा कुकर की सीटी को लेकर। तो कुकर हम दिन में 3 से 4 बार यूज़ करते हैं और जब हम इसका यूज़ करते हैं तो आप देखे होंगे जो इसका ये विसल होता है यानी कि सीटी, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे फूड पार्टिकल आ जाते हैं, जिसकी वजह से ठीक से काम करना बंद कर देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो इसका हमें डीप क्लीनिंग करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो इस तरीके से हमने छोटा सा बर्तन ले लेना है। आपके पास तपेली है तो वो ले सकते हैं, मेरे पास छोटी सी कढ़ाई है तो मैंने इसे लिया है। इसमें हमने नॉर्मल पानी लेना है और उसमें इसे डीप कर देना है। इतना पानी लेना है कि हमारी जो विसल है वो डीप हो जाए। उसके बाद में हम बर्तन धोने का लिक्विड लेंगे। आपके पास बर्तन धोने का लिक्विड ना हो तो आप बर्तन धोने का साबुन भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक ढक्कन विनेगर यूज़ करूँगी, क्योंकि इसके अंदर का जो मेल है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, जो आसानी से नहीं निकलने वाला है। तो कम से कम मैं इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से उबालने वाली हूँ मीडियम फ्लेम पे। आप यहाँ चाहते हैं तो बर्नर को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मैं यहाँ इसी लिक्विड में बर्नर को भी क्लीन करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ बर्नर को भी इस तरीके से इसमें डीप कर देने वाली हूँ और 10 मिनट बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये गरम गरम में नहीं यूज़ किया जा सकता, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो 10 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बॉईल कीजिएगा। फिर आप कोई सा भी पुराना सा टूथब्रश लीजिए और अच्छे से इसको क्लीन कीजिए। ये बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसे नॉर्मल तरीके से साफ़ करना आसान नहीं होता है। आप करके देखिएगा, ये नहीं हो पाता है। अगर आप कर पाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने हल्के से बस ब्रश से इसको इस तरीके से रब किया है और इसके अंदर का जितना भी फूड पार्टिकल है जो जम के इस विसल को काम करना बंद कर देता है। आप हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार इसकी डीप क्लीनिंग ज़रूर करके देखा करें। आप खुद देखेंगे इसमें बहुत सारे फूड पार्टिकल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको क्लीन किया है। इसके बाद भी ये देखने में तो अच्छा लग रहा है कि क्लीन हो गई है, पर इसके बावजूद भी मैं आपको इसमें से डस्ट निकाल के बताने वाली हूँ, वो भी एक सेफ्टी पिन की मदद से। तो ये जो विसल्स के बारीक बारीक होल्स होते हैं, इनको अच्छे से क्लीन करें सेफ्टी पिन या सुई की मदद से, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे फूड पार्टिकल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी विसल्स ठीक से काम नहीं करती है और हमें हमारी विसल्स बदलने तक पड़ जाती है। तो आप पुरानी विसल्स को ना कुछ इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, यानी कि डीप क्लीन कर सकते हैं और ये फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ बर्नर को भी क्लीन किया है। बर्नर को भी बस हल्के हाथों से हमने रब करते जाना है और ये बर्नर भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो बर्नर क्लीन करने के लिए भी ये बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन है, इसे आप करके देखिएगा। ये बहुत अच्छे से बर्नर और कुकर की सीटी दोनों को ही क्लीन कर देने वाले हैं। तो मैंने अच्छे से बर्नर को क्लीन कर लिया है और उसके बाद में आप बर्नर की शाइन देख सकते हैं।
बर्नर बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं, क्योंकि बर्नर को भी जब हम यूज़ करते हैं ना तो इसके भी होल्स बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, कभी चाय करने की वजह से, कभी दूध गिरने की वजह से, या फिर कभी कुछ भी उफान आ जाने की वजह से बर्नर भी बहुत जल्दी लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कुकर का सीटी है ना, मैंने जिस तरीके से इसे खोला था बिल्कुल उस तरीके से वापस लग भी जाता है, ऐसा नहीं कि ये लगता नहीं है। तो आप कुकर की सीटी को खोल के आराम से अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं और ये कहीं से भी ख़राब नहीं होती है। तो ये वाला ट्रिक आपको कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट यूज़फुल टिप आपको पसंद आने वाला है। मेरा नेक्स्ट यूज़फुल टिप है कार 4 व्हीलर को लेके, और आज मैं ट्रिक जो आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही सस्ता और जुगाड़ू आइडिया है। तो इसे आप करके देखिए, यकीन मानिए आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें न्यूज़पेपर, और आपके पास जैसा भी 4 व्हीलर है ये हर टाइप की 4 व्हीलर पर काम करने वाला है। तो हमने न्यूज़पेपर को हमारी गाड़ी में ज़रूर रखना है। इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ। तो बारिश का सीज़न जैसे कि आने वाला है, तो अक्सर हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो होते हैं हमारी कार के ऊपर जो ग्लासेस होते हैं इस पर ये पानी की बूंदें, ये ठीक से क्लीन नहीं होती है। आप वाइप कर लीजिए फिर भी हल्का हल्का पानी का बूंद गिरता ही रहता है गाड़ी पे। पानी की बूंदों को क्लीन करने के लिए बहुत से कपड़े का यूज़ करते हैं, पर कपड़े का यूज़ करने के बाद भी ये पानी की जो बूंदें हैं कुछ रह जाती है तो कुछ ग्लास पे निशान बना देती है। पर ये जो न्यूज़पेपर होता है इसे आप एक ही बार वाइप करके आप देखेंगे जितने भी पानी की बूंदें हैं ना, ये न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है और किसी भी तरीके का जो निशान है वो इन ग्लासेस पे नहीं रहता है। यानी कि जो कांच है ना ये नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो गाड़ी की कांच साफ़ करने के लिए मुझे न्यूज़पेपर वाला ये जुगाड़ बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि महंगे महंगे क्लींजर हम भी यूज़ करके देख चुके हैं, पर न्यूज़पेपर का ये जुगाड़ तो पर्सनली मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा है। क्योंकि रेनी सीज़न में अक्सर ऐसा होता ही है कि हमें बार बार ग्लास को क्लीन करना होता है। न्यूज़पेपर वाला ये यूज़फुल टिप सिर्फ आपके रेनी सीजन में नहीं, नॉर्मल भी हम जब गाड़ी को क्लीन करते हैं और पानी जब गाड़ी पर डालते हैं तब भी आप ग्लास क्लीन करने के लिए इस न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा सा ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला यूज़फुल टिप है मेरा चाय पत्ती के बर्तन को लेके, यानी कि जिस बर्तन में हमारी चाय बनती है ना उस तपेली को लेके। तो इस बर्तन को क्लीन करने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इसके जो चिपचिपापन है वो आसानी से निकलता नहीं है। ये चीनी या गुड़ की वजह से हो सकता है, जिससे ये जो बर्तन होता है ना इसकी क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप घर में करिए या फिर आपके घर में हाउसमेड आती है, दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि जब भी आप चाय बना लेते हैं उसके बाद में आपने इस बर्तन को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। अगर आप इसे ही इस तरीके से ही छोड़ देते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट या 1-2 घंटे बाद हम इन बर्तन को क्लीन करेंगे या हाउसमेट आके क्लीन करती है, तब भी आपने क्या करना है इसमें पानी डाल के छोड़ देना है। ऐसे ही अगर आप इस तपेली को छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे इस तपेली को बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है, जूना यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारा बर्तन लिक्विड या बर्तन धोने का साबुन जाता है। तो ये सब फालतू का जो खर्चा है आप इसको बचा सकते हो कि आप इसमें पानी डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि पानी डालने के बाद में इस पानी को हमने यूं ही ड्रेन कर देना है, इसी तरीके से फेंक देना है। इस पानी का भी आप बहुत अच्छा सा यूज़ ले सकते हैं प्लांट के लिए। आपके घर में अगर फूलों वाले प्लांट है ना तो ये फ्री का फर्टिलाइज़र है जो आपके घर में चाय पत्ती की वजह से रेडी हो जाता है। तो जब भी आप चाय बनाते हैं ना तो ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, आपको चाय के बर्तन से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि चाय पत्ती का जो बर्तन होता है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है और उसे क्लीनिंग करने में तो बहुत ज़्यादा वक्त जाता है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा।